बुरे हालात के कारण सपनों को न छोड़िए। अपने बुरे हालात के कारण सपनों को न छोड़िए, बल्कि सपनों को पूरा कर उस बुरे हालात को ही बदल दीजिए। आज इन्हीं प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ मैं राजीव कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपके अपने परिवार सफलता 0 किलोमीटर में। और सफलता 0 किलोमीटर में आप जानते हैं हम लोग वो मुहिम चला रहे हैं जिसके अंतर्गत किसी को भी रीजनिंग में 0 से हीरो लेवल तक ले जाने का। क्योंकि आप जानते हैं यूट्यूब पे बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे कुछ प्रश्न करवा दिए जाते हैं रीजनिंग के, और बाकी बाद एक लुभावना सा ऑफर दे दिया जाता है कि 499 का ये ऑफर है और आप आ जाओ। और ये इस ऑफर में आने के बाद आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सब पार कर जाओगे, सब मतलब नौकरी लेके बैठ जाओगे। लेकिन वो बंदा जब जाता है एग्जाम देने पता चलता है वो प्रश्न आया ही नहीं जो करवाया गया था। लेकिन हम जो प्रश्न करवा रहे हैं, आप एसएससी का पेपर उठा के देखिए, रेलवे का पेपर उठा के देखिए, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताइएगा। क्योंकि हम वही प्रश्न करवाते हैं जिसका संबंध इन सभी एग्जामों से होता है। आप प्रश्न कर लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा, और कॉन्सेप्ट जब दिमाग में बैठ गया तो आप किसी भी प्रश्न का धुरंधर की तरह छक्का छोड़ा दीजिएगा। तो आप जानते हैं हम लोग जो कर रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, जिसका टाइप 1 पे हम दो वीडियो करवा चुके हैं, और टाइप 2 पे भी दो वीडियो करवाएंगे। क्योंकि इसमें टाइप 3 है और 3 टाइप है, और 3 टाइप में ये सबसे घुराव चैप्टर है। घुराव चैप्टर क्यों भैया? 5 को 10 को प्रश्न करेंगे ना तो ये माइंड से आउट हो जाएगा। इसीलिए इस पर करीबन 20 से 25 एगो टाइप में वीडियो प्रश्न करिए। क्या और बिना पेड क्लास के कोई हम आपसे पैसा नहीं लेते, फ्री में बस, ठीक है। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए, हम आपका रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये दायित्व मेरा है, लेकिन आपका भी दायित्व कुछ बनता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों तक, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखा जाता है। आज का पहला प्रश्न है, यदि कंट्रोवर्शियल शब्द के तीसरे, चौथे, 11वें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर लिखें, अन्यथा एक्स लिखें, या एक से अधिक शब्द बन सके तो एम लिखिए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर यहाँ पे लगा रहे हैं तो आप वीडियो का क्वालिटी बेहतर करके देखिए, अन्यथा आपको नहीं दिखेगा। और नहीं दिखेगा इसलिए हम क्या करेंगे, इसका पीडीएफ बना देंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। कोशिश करेंगे पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे, ताकि आप लोग मतलब जितने भी प्रश्न हैं उसको डाउनलोड कर लें और फिर बेहतर क्वालिटी में देखिए, ठीक है। तो चलिए प्रश्न आज लिख लिया जाए, मतलब क्या है हम लोग का वर्ड। चलिए लिख दिए। क्या बोल रहा है? शब्द के तीसरे, चौथे और 11वें, तीसरा, चौथा, 3, 6, 9, 11, 11वां, माने NTI, इस अक्षर से कोई शब्द बनाइए। तो क्या शब्द बन रहा है भैया? भैया एगो तो बन जा रहा है TIN, ठीक है, और एगो और बन जा रहा है NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब 2 गो बन गया। अब जब 2 गो बन गया हमारा तो क्या बोल रहा है, एक अगर बन रहा है तो उस शब्द का पहला लिखिए, नहीं बन रहा है तो एक्स लिखिए, लेकिन अगर 2 गो बन जा रहा है तो एम लिखिए। तो चलिए हम इसी के अनुसार एम लिख देते हैं। हमारा आंसर होगा एम, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए इसी पर। यदि इनऑर्डिनेट शब्द के पहले, दूसरे अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए, तीसरे, चौथे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार 5वें और 6ठे अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए, और यह परिवर्तन का क्रम आगे भी जारी रहे, ठीक है, तो आपके बाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा?
चलिए इस शब्द का उलटफेर करने बोल रहा है, ठीक है। क्या करने बोल रहा है, पहला और दूसरा को, तो पहला दूसरा ई हो गया, तब दूसरा को पहले लिख दिए, पहले को बाद में लिख दिए। आर पहले होगा, ओ बाद में होगा, ठीक है। आई पहले होगा, डी बाद में होगा। एन ए पहले होगा, एन बाद में होगा, ठीक है। अब यहाँ ई पहले होगा, टी बाद में होगा। चलिए उलटफेर कर दिए। तो क्या बोल रहा है, आपके बाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा। दाहिने तो मेरा ये हो जाएगा और बायां ये होगा, इस साइड बायां होगा, ठीक है। बायां इस साइड हो गया, तो इस साइड से 8वां अक्षर कौन होगा, 1 2 3 4, 8वां अक्षर हमारा एन हो जाएगा, ठीक है। 8वां अक्षर हमारा एन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में हमारा एन सही उत्तर है। चलिए इसी तरह अब अगला प्रश्न एक देखा जाए। यदि पर्सनालिटी शब्द के तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, 10वें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, तो उस शब्द का पहला अक्षर आपका उत्तर होगा। यदि कोई शब्द नहीं बन सकते तो आप एक्स उत्तर अपना लिखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे पर्सनालिटी लिख दिए, तो क्या बोल रहा है, तीसरा, चौथा पांचवा, सातवां, ठीक है। और 10वें, 3 6 9, एक 10वां, ठीक है। 10वां मतलब RSONAT, कैसे, 3 2 5, 3 2 5, RSOAT, ठीक है। यहाँ पे 4 वर्ड है, एक हो जाए, तो ई वर्ड है, ठीक है। ये हमारा जो शब्द है, इस शब्द से कुछ ऐसा वर्ड बनेगा जो अर्थपूर्ण वर्ड हो, तो उस वर्ड का हमें पहला लेटर लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा एक वर्ड इससे तो बन रहा है, ROAST, रोस्ट, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा आर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज, ये सब जितने भी प्रश्न है, इस प्रश्न को बनाने के लिए कुछ अंग्रेजी के शब्द हमें याद होने चाहिए, क्योंकि जब शब्द याद नहीं होगा तो समझिए ये लेटर हमें दे दिया 5 गो, अगर मुझे रोस्ट यह शब्द एक याद नहीं होता तो कैसे मालूम करते कि इसका रोस्ट भी बन सकता है। इसलिए अंग्रेजी के कुछ शब्द आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाता है इसी तरह। आर हमारा जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए एक और देखा जाए। चलिए यहाँ डिटर्मिनेशन अक्षर के क्रम को बगैर परिवर्तन किए, ये जो लिखा हुआ है यही लिखा होना चाहिए, इसमें कोई उलटफेर नहीं करना है। तथा प्रत्येक अक्षर को केवल एक ही बार प्रयोग करके स्वतंत्र अक्षर कितने बनाए जा सकते हैं। तो एक तो बन जा रहा है नेशन, ठीक है, एक बन जा रहा है नेशन, दूसरा डीटर बन जा रहा है, ठीक है। हम तब बिना उलटफेर किए 2 गो वर्ड बना दिए, 2 गो शब्द बना दिए, और ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है 2 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगला देख लिया जाता है। एक अब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब अब उल्टा क्रम में हमें अंग्रेजी लिखना पड़े, ABCD लिखना पड़ेगा।
चलिए उल्टा क्रम में ABCD लिखने बोला, हम लिख दिए, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, फिर उस अक्षर को ज्ञात करें जो कि शेष वर्णमाला को दो भागों में बांटे। तो चलिए प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा देते हैं। प्रत्येक इधर से हटाएंगे तो उल्टा क्रम से हटाना हो जाएगा, इसीलिए इधर से हटाया जाए। तो यहाँ से अगर एक दूसरा अक्षर तो ई पढ़ रहा है, अगर यहाँ से हटाना शुरू करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ए छूट जाएगा, इसीलिए ए को पहले हटा दिए, ठीक है। और दूसरा अक्षर फिर सी को हटाए, फिर ई को हटाए, ठीक है, जी को हटाए, फिर आई को हटाए, के एम को हटाए, ओ को हटाए, क्यू को हटाए, एस को हटाए, यू को हटाए, डब्लू को हटाए, ठीक है, वाई को हटाए। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों को दो भागों में बांट दे, ठीक है। तो हमारा वर्ड हो जा रहा है एन। एन इस मतलब जो भी वर्ड है, जो भी अक्षर है, इसको एन दो भागों में बांट दे रहा है। और एन हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 में है, और ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 एन हमारा सही उत्तर हो जा रहा है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। फिर से ABCD लिखना होगा। तो चलिए अब आपके लिए लिख दे रहे हैं फिर से ABCD, लेकिन इस बार सीधा में लिखना है। ठीक है, हटा दिया जाए। प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो आपके दाएं से चौथा अक्षर के बाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए प्रत्येक तीसरा को पहले हटा दिया जाए। 1 2 तीसरा सी है, इसको हटा दिए, 1 2 हटा दिए इसको, 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 1 2, मतलब प्रत्येक तीसरे को हटा दिया जाए। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है आपके दाएं से, दाया मेरा इधर है, तो इधर से आपके दाएं से चौथे अक्षर के बाईं ओर, चौथा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4, चौथा अक्षर इधर होगा, ठीक है, ये है मेरा चौथा अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब चौथा अक्षर तो ये है, अब इसका दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा, तो बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3, बाईं ओर तीसरा अक्षर हमारा हो जाएगा क्यू, बाईं ओर हमारा तीसरा अक्षर क्यू हो जाएगा। और क्यू हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4 में है, क्यू हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है, ठीक है। चलिए वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं जल्द से जल्द हमारा 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि यूट्यूब पे अन्य भी सुविधा हम उपलब्ध करा दे, जैसे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ, रीजनिंग, जीके, जीए सब कुछ पढ़ाने के लिए उपलब्ध करवा दे, ठीक है। बस हम आपके सेवा में सदैव तत्पर हैं, आप भी थोड़ा हमारी मदद करिए और वीडियो को शेयर करिए जल्द से जल्द, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े। चलिए प्रश्न संख्या 20, अगर अंडर के अक्षर को क्रम में परिवर्तन किए बगैर एक अक्षर केवल एक बार प्रयोग करके कितने स्वतंत्र एवं अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ASTO, चलिए इसको उलट फेर नहीं करना है। क्या नहीं करना है, उलट फेर नहीं करना है। और बिना उलट फेर किए कई गो स्वतंत्र शब्द बना सकते हैं। कितना हम स्वतंत्र शब्द बना सकते हैं। एस्टो का तो मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन अंदर का मतलब हो गया, ठीक है। तो इससे हम एक स्वतंत्र पूर्ण शब्द बना रहे हैं, और एक हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, किसी में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक और बताते हैं आपको।
चलिए, स्टेनलेस, अक्षरों के क्रम को परिवर्तन किए बगैर, उलटफेर नहीं करना है, एकदम आगे की तरह, तथा अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। स्टेनलेस बेवकूफ समझा है हम लोगों को, ये तो बच्चों बता देगा, जो 2-3 में है ना वो बता देगा। इसमें कई गो शब्द बनेगा, एगो लेस बन जाएगा, लेस एगो बन गया, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा स्टेन बन जाएगा, 2, और हमारा 2 गो वर्ड बन जा रहा है इससे बिना उलटफेर किए। अब उलटफेर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, बिना उलटफेर, प्रश्न में बोल दिया उलटफेर आपको नहीं करना है, और हम 2 गो बना दिए हैं। 2 जो है जो 2 है वह ऑप्शन नंबर 3 में दे के रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे के रखा है, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आज का क्लास हम यही विराम देते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में और इसी टाइप के साथ, क्योंकि आज ज़्यादा प्रश्न हम नहीं करवाए हैं कि, और आपको एक टाइप में अत्यधिक प्रश्न का सामना करना होगा, और जब अत्यधिक प्रश्न का सामना करिएगा तब आप धुरंधर कहलाइएगा, और धुरंधर आपको कहलाना है ना। तो मिलिए अगले टाइप में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए, सुखी रहिए, आनंद रहिए, और वीडियो को शेयर करते रहिए दबा के।